सीतारमन जी के द्वारा लोकसभा में पेश हो चुका है। और जब से ये बजट पेश हुआ है तो एक कंफ्यूजन जो आप सभी के अंदर है वो है न्यू टैक्स सिस्टम और ओल्ड टैक्स सिस्टम के बारे में। इस पे आपने सुबह से काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कई राय देखे होंगे, समझे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको नए और पुराने दोनों टैक्स स्लैब्स के बारे में बताया जाएगा। यह टैक्स सिस्टम आखिर है क्या। इसके अलावा हमारी कोशिश ये रहेगी कि 10 लाख रुपए तक जिनकी भी सालाना कमाई है उनके लिए कैसे ओल्ड टैक्स जो सिस्टम है वो ज़्यादा फायदेमंद है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कैसे आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होगा अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और भी तमाम चीज़ें इस वीडियो में हैं। ये वीडियो शायद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से वीडियो देखें, पूरा देखें। और अगर वीडियो के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट किया गया है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि जब भी इस चैनल पे नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो कुछ भी बताने से पहले आइए ये जानते हैं कि जो नया टैक्स सिस्टम यानी नया टैक्स रिजीम है जो जो इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बताया वो स्लैब आखिर है क्या। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में अगर इनकम 3 लाख रुपए तक है, सालाना इनकम, ईयरली इनकम, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए के बीच में अगर उसकी इनकम है तो 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपए के बीच में इनकम है तो 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए है तो 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए की इनकम है तो 20% टैक्स देना होगा। और 15 लाख रुपए से अधिक अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स देना होगा। तो एक चीज यहां पे बिल्कुल आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये नया टैक्स रिजीम जो फॉलो कर रहा है उसके लिए है। तो आपके मन में एक सवाल और आएगा कि नए और पुराने टैक्स रिजीम में क्या अंतर है, तो यहाँ पे अंतर भी समझ लेते हैं। देखिए, जो ओल्ड टैक्स रिजीम था जो 2020 तक चलता था उसमें टैक्स पेयर के पास ऑप्शंस होते थे कुछ इनकम टैक्स में छूट लेने की, 80C का छूट, 80D का छूट, और तमाम जो जैसे होम लोन पे आप जो ब्याज देते हैं उस पे जो आपको रिबेट मिलता है उसके छूट लेने का, वो ओल्ड टैक्स सिस्टम में था और वो आज भी लागू है। यानी जो लोग ओल्ड टैक्स सिस्टम के मदद से आईटीआर या टैक्स भरते हैं वो आज भी उसका लाभ उठा सकते हैं। 2020 के बजट में एक नया न्यू जो इनकम टैक्स रिजीम आया उसमें ऐसा किया गया कि सीधे आपको फ्लैट टैक्स देने के लिए ऑप्शन दिया गया, जिसमें आप 80C और 80D जैसे जितने भी डिडक्शंस हैं उनके लाभ ना लें, या अगर आपको 80C 80D का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट आप हो, आप आज़ाद हो। उसमें देखा यह गया कि जो टैक्स के स्लैब थे वो थोड़े कम थे। कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि ओल्ड सिस्टम ले या न्यू सिस्टम ले। उसके बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आप न्यू टैक्स सिस्टम फॉलो करें और किन परिस्थितियों में आप ओल्ड टैक्स सिस्टम फॉलो करें। सरकार ने एक बड़ी घोषणा और की कि जो न्यू टैक्स सिस्टम है उसको डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया, यानी अगली बार जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन होगा कि आप न्यू टैक्स सिस्टम से ही आईटीआर भरें। अगर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम से भरना होगा उसके लिए आपको फिर वहां पे अलग से चुनना पड़ेगा। और यहां पे एक बात और ध्यान रखें कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो टैक्स का स्लैब है अब हम 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देंगे और
2.5 लाख का जो रिबेट जो आपको मिलता है छूट, 2.5 लाख से तक आप जो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देते थे, अब वो 3 लाख हो गया है। वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। नए टैक्स सिस्टम में चेंज हुआ है, पुराने में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे अभी इसको डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए, ये आपके सामने जो है ये ओल्ड टैक्स सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% देना था, 5 से 7.5 लाख रुपए के बीच में 20% टैक्स देना था, 7.5 से 10 लाख के बीच में भी 20% देना था, 10 से 12.5 लाख के बीच में 30%, 12.5 से 15 लाख के बीच में 30%, और 15 से 20 लाख के बीच में आपको 30% टैक्स देना था। ये ओल्ड टैक्स सिस्टम है जो आज भी जारी है। इसमें एक जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये है कि जो डिडक्शंस होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया, 80C 80D, होम लोन और तमाम चीज़ें, CCD 87A, सारे सेक्शन हैं, इसके छूट आप लेते थे, वो आप अभी भी ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम में, नए वाले में नहीं ले सकते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ, यानी कि ओल्ड में क्या स्लैब है और न्यू में क्या स्लैब है, ये आपने अब तक समझ लिया होगा। अब देखिए, एक चर्चा जो सोशल मीडिया पे और हर जगह है वो ये है कि नए टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की जो कमाई है उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब में जो बदलाव, पिछले साल जो नए टैक्स स्लैब में वो 5 लाख तक था, अब वो 7 लाख कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, या यूं कहें कि 7.5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है और अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो भी आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना होगा। उसके पीछे वजह क्या है कि नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपीज का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जो पिछले सालों तक ओल्ड टैक्स सिस्टम में लगता था, उसको अब नए टैक्स सिस्टम में भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7.5 लाख रुपए है आपकी सैलरी, और उसके बाद आपने 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है घटा लिया, और घटाने के बाद जो है 7 लाख रुपए आपके बचे, तो वो 7 लाख रुपए होते ही आपके रिबेट के दायरे में आप आ जाएंगे और पूरी आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। ये ध्यान रखें कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का है नए टैक्स स्लैब में, ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी इनकम सैलरी से हो रही है, यानी जो तनख्वाह पाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि नए टैक्स स्लैब में 7 लाख यानी 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके ऊपर का स्लैब आप यहां पे देख सकते हैं। अब आइए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था, जिसलिए आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये जानने के लिए कि कैसे ओल्ड टैक्स रेजिम से अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो भी आपको जीरो टैक्स पड़ेगा, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए तक है तो भी आप जो है 1 भी रुपये टैक्स नहीं देंगे। उस केस में, जिस केस में आपने 7 लाख की अगर आपकी इनकम है, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने ले लिया और 1.5 लाख रुपए का आपने 80C में रिबेट ले लिया, यानी 1.5 लाख रुपए 80C का और 50,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी 2 लाख रुपए टोटल आपका 7 लाख में से माइनस होगा। और जैसा कि आप यहाँ पे स्लैब देख रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम का, कि 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम होगी तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि एक सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स माफ है। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर आप 80C में पूरा 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7 लाख तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ये एक चर्चा का विषय है, ये व्यक्तिगत अपना चॉइस होगा कि जिनकी इनकम 5 लाख साल में है, 6 लाख है, 7 लाख है, वो ओल्ड में जाते हैं या न्यू में जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर उनसे कहूँगा, अगर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा वो नहीं बचा पा रहे हैं, 80C के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उनकी नई जॉब है तो नए टैक्स रेजिम में ही जाएं, क्योंकि नए में जाने के बाद उनको 7 लाख तक पूरा टैक्स माफ़ है। क्योंकि ओल्ड में तो तब माफ़ है जब आप 80C का पूरा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 7 लाख की आमदनी पे क्या आप 1.5 लाख रुपए 80C में बचाने की स्थिति में है? ये बेहतर जो है हर इंडिविजुअल अपना निर्णय ले। लेकिन हाँ, अगर वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो
ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है। 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट करने से एक फ़ायदा ये भी है कि फ्यूचर के लिए कुछ आप सेविंग भी करते हैं। अब देखते हैं 10 लाख पे कैसे आपको टैक्स में छूट मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो एक चीज़ जैसा आपको बताया गया कि पुराने जो टैक्स ऑप्शन में कोई इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली है, कोई चेंज नहीं है। 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 87A सेक्शन के तहत 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स माफ़ है। यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी आप इनकम करेंगे उस पर आपको 20% टैक्स देना होता है ओल्ड टैक्स रेजीम में। अब आइए देखते हैं कैसे आप, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आप जीरो टैक्स पे करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का आप फ़ायदा उठाएंगे। 10 लाख आपकी इनकम है। 10 लाख की कमाई में से आप 5 लाख रुपए तक, जैसा आपको बताया गया कि कोई आपको टैक्स नहीं देना है, यानी 5 लाख रुपए आपका माइनस हो गया। अब बचा आपके पास 5 लाख रुपए। उस 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी अब बचा आपके पास 4.5 लाख रुपए जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। 4.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए आप 80C के तहत जो है इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। EPF में, PPF में, इंश्योरेंस में, ELSS में, सुकन्या समृद्धि योजना में, NSC में, 5 साल की FD में, NPS में और वगैरह वगैरह स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख तक सेविंग कर सकते हैं। यानी 4.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए आपने और इन्वेस्ट कर दिया है। अब बचा आपके पास 3 लाख रुपए जो आपके टैक्स के दायरे में आएगी। अब अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का आप इंटरेस्ट देते हैं। सेक्शन 24B है जिसमें आपको 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है। यानी कि अभी आपके पास 3 लाख रुपए था, 2 लाख आपने ब्याज में दे दिया, आपने अपना घर बनाया है, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको पूरा 2 लाख रुपए आपके इनकम से माइनस हो जाएगा। बचा आपके पास 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए में अगर आपने अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में सालाना 50,000 रुपए और इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए सेक्शन 80CCD1B है, तो आपको एडिशनल 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपए बचा था, 50,000 आपने NPS में इन्वेस्ट कर दिया, बचा 50,000 रुपए 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी अगर आप लेते हैं या लिए हैं तो 25,000 रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हैं। इसमें आपकी पत्नी और बच्चे का नाम होना चाहिए, और अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके नाम पर भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर 50,000 रुपए का अतिरिक्त छूट हासिल किया जा सकता है। इस तरह 10 लाख रुपए तक की पूरी इनकम जो है आपकी टैक्स में छूट मिल जाएगी, आपको टैक्स आप बचा सकते हैं। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, ये आपका व्यक्तिगत चॉइस है। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करें, फिर जो है होम लोन का ब्याज दें, या फिर उसके बाद NPS में पैसा लगाएं। देखिए, काफ़ी लोग ये कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग जो टैक्स पे करता है, उसके पास होम लोन चल रहा है, उसका NPS में पैसा कट रहा है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, 80C का इन्वेस्टमेंट उसका जा रहा है, PF कट रहा है, इंश्योरेंस LIC पॉलिसी का प्रीमियम दे रहा है, PPF में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कर रहे हैं। इस वीडियो के पीछे मकसद ये है कि जिनको ये कर रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी मिले। साथ ही साथ अगर जिनको एक एडवाइस चाहिए कि ओल्ड टैक्स रेजीम लें या नया टैक्स रेजीम लें, तो देखिए यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा, चॉइस ये आपका होगा। सुझाव बस ये है कि अगर आपकी इनकम कम है, आप नए जॉब में लगे हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप न्यू टैक्स रेजीम फॉलो करिए। लेकिन अगर आप 80C के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं तो ओल्ड पे ही जाइए, क्योंकि ओल्ड पे जाने से एक तो आपको टैक्स में छूट तो मिलेगी, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए कुछ पैसा आप बचाएंगे इसी बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, अन्यथा सारा पैसा आप खर्च कर दोगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसे आप 10 लाख रुपए की इनकम पे ओल्ड टैक्स रेजीम फॉलो करके पूरा टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही साथ न्यू और ओल्ड जो टैक्स स्लैब्स है, टैक्स रेजीम है, उस पर जो कन्फ्यूज़न होगा आपका दूर हुआ होगा। वीडियो उम्मीद करते हैं आपके कन्फ्यूजन को दूर जरूर किया होगा। अगर इसके बाद भी कोई सवाल मन में है तो ज़रूर पूछिए। कोशिश करेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके सामने लाते रहें। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।